अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोमल डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। यानी एक डीएनए के ऊपर या क्रोमोसोम के ऊपर जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो एक जीन को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशंस हैं वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब आ जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हम ये देखते हैं कि जीन जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए के ऊपर, और एक टाइम में एक जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होगी, यानी उसके ऊपर उस जीन के अंदर जो एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है उसके ऊपर जब आ जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। और फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो मैसेंजर आरएनए से एक प्रोटीन या एंजाइम जो है वो तैयार होता है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और अगर इन दोनों को हम कंबाइनली एक नाम दें तो वो है दैट इज सेंट्रल डोग्मा। जेनेटिक मटेरियल की जो कॉपी होती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, वो अगर हम देखें तो उसके तीन जो है ना वो फेजेस हैं। नंबर 1 इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। हम ये देखते हैं कि ये सारा काम जो है वो एक एंजाइम करता है और उस एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज। इसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। लेकिन आरएनए जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इसी तरह से यानी आरएनए पॉलीमरेज भी 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए को सिंथेसाइज करता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स का पार्ट है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड्स को पिक करके लाता है ट्रांसलेशन में, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। जबकि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए को सिंथेसिस करता है। अब हम इसको देख लेते हैं कि यानी ये इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है डीएनए, और वो डीएनए के यानी जिसमें एक जीन जो है जिसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और पिक करना है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। हम ये देखते हैं कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और जो आरएनए बनेगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। एक और चीज़ जो है वो आपने नोट करनी है कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। जबकि जो आरएनए है, जो आरएनए बनेगा उसमें जो है वो गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन तो होंगे लेकिन थायमिन की जगह यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता। अब ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको हम देख लेते हैं। इसके 2 जो हैं वो यानी स्ट्रैंड्स हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन सा स्ट्रैंड जो है, यानी एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, ये 5 to 3 प्राइम पर है और ये जो है वो 3 to 5 प्राइम पर है। तो कौन सा स्ट्रैंड जो है वो कॉपी होगा? इसका आंसर ये है कि ये वाला जो स्ट्रैंड है जो 3 to 5 प्राइम पर है ये कॉपी होगा, इसलिए कि जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो इस स्ट्रैंड को जब कॉपी करेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेगा और वो 3 इसके डीएनए के 3 एंड से शुरू होगा, यानी 5 to 3 में जाएगा। और इसलिए ये वाला स्ट्रैंड जो है वो उसको चूज करेगा और ये वाला जो है स्ट्रैंड चूज नहीं हो सकता। लिहाजा ये वाला स्ट्रैंड जो है, इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी इसको कहते हैं, या हम इसको कहते हैं एंटी सेंस टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जबकि ये वाला जो स्ट्रैंड है ये सेंस स्ट्रैंड है या कोडिंग स्ट्रैंड है।
अच्छा, ये एक यानी हम देखते हैं कि जैसे नाम से जाहिर है कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये जो है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। इट मीन के यानी जो यहाँ पर कोड्स हैं, जेनेटिक कोड्स हैं, और जो एक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो कॉपी होगा। यानी मैसेंजर आरएनए जब इसको फॉलो करेगा तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो यानी न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर इसके अंदर यानी अगर इसके अंदर हम देखें कि जो इसके सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल साइटोसिन, और उसके बाद गुआनिन है, फिर गुआनिन है, फिर थायमीन है, और फिर एडानिन है, फॉर एग्जांपल अगर ये है तो यहाँ पर जो वो कॉपी करेगा वो ये होगा कि साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री जो है गुआनिन है, गुआनिन का साइटोसिन, थायमीन की जगह वो क्या लेगा, एडानिन, और एडानिन की जगह थायमीन नहीं ले सकता क्योंकि ये आरएनए बन रहा है ना, तो इसमें यूरासिल न्यूक्लियोटाइड आएगा। तो आपने देखा कि ये वाला जो है इस यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो ये है, तो वो यहाँ पर होगा। यानी ये चूंकि इस स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री ये स्टैंड है, लिहाजा यानी सेम जो कॉपी होगी वो ये होगी, इसलिए ये जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड इसे कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो यानी 3 इसके पार्ट्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले हम इनिशिएशन को देख लेंगे कि इलोंगेशन जो है वो कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है। हमने ये वाला जो स्ट्रैंड है यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसको चूज किया है। हम ये देखते हैं कि इसमें जो है वो यानी जहाँ पर ये शुरू हो रहा है तो इनिशिएशन कहाँ से होगी कि यहाँ पर एक जो है वो इनिशिएशन फैक्टर लगा होगा। जो इनिशिएशन फैक्टर है वहीं से शुरुआत भी होगी, और लास्ट में जो है वो एक टर्मिनेटर फैक्टर होगा। तो इनिशिएशन फैक्टर जो है वो प्रोमोटर होता है। यानी प्रोमोटर का मतलब ये है कि प्रोमोटर जो है वो डीएनए के कुछ ऐसे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है पर भी मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर ये जो है रेड कलर में ये जो है वो प्रोमोटर्स हैं। हर जीन का अपना एक प्रोमोटर होता है और उस प्रोमोटर के बाद जो है वो जीन शुरू होती है। यहाँ पर आप देखेंगे रेड से के बाद जो है ना ये ब्लू एरिया है, और ये यहाँ से लेकर यानी स्टार्ट साइट ये है जो ट्रांसक्राइब होगी या कॉपी होगी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो जीन है, लेकिन इससे पीछे जो है -35 जो है वो ये है TTGAC का एक सीक्वेंस है। ये क्या होता है कि -35 का मतलब ये है कि इस जीन से पीछे 35 कोड्स जो हैं वो इस तरह के होंगे। उसके बाद जो है वो जीन शुरू होगी। इसी तरह यानी -10 TAT जो है वो इसी तरह से है, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट साइट है और यहाँ से शुरुआत होगी। इनिशिएशन फैक्टर कहाँ से शुरू होता है कि जब हम ये देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये रिकग्नाइज करता है प्रोमोटर को। हमने देखा कि प्रोमोटर ये जो है वो स्मॉल सेगमेंट्स हैं जो कि जीन यानी जहाँ पर जीन शुरू होती है उससे पहले यानी जो -35 -10 जो है यहाँ पर ये प्रोमोटर लगा हुआ है। इस प्रोमोटर को रिकग्नाइज करता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज जो है इसको पहचान लेता है तो यहाँ पर आकर लग जाता है, और इसके लगने के बाद यानी प्रोमोटर साइट पर ये आकर अटैच होता है। जब प्रोमोटर साइट पर अटैच होगा तो यहाँ पर एक बबल जो है वो बन जाएगा। यहाँ आप देखें कि ये जो है वो एक बबल सा बन गया है, यानी यहाँ पर जो दोनों स्ट्रैंड के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो ख़त्म हो गई है, और ये बबल जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। उसके बाद क्या होता है कि एक और फैक्टर है और वो भी इनिशिएशन फैक्टर में आता है, दैट इज सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर जो है ग्रीन कलर का, ये भी इस यानी पॉलीमरेज एंजाइम जो है पॉलीमरेज एंजाइम के साथ आकर अटैच हो जाता है, और ये इस सारे प्रोसेस को स्टेबल भी करता है और इसको जो है वो यानी एक डायरेक्शन भी देता है
एंजाइम को कि आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो जो ही ये मूव करना शुरू करता है तो इलोंगेशन फैक्टर शुरू हो जाता है और उसमें क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। यानी इलोंगेशन का मतलब ये होगा कि यहाँ से जो है वो कॉपी होनी शुरू हो जाएगी और जब ये कॉपी होनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। जब ये सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा तो इलोंगेशन फैक्टर जो है वो आगे बढ़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि जो एंजाइम जो है इस तरफ यानी चूंकि वो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम कॉपी कर रहा है और अपना जो वो यानी आरएनए बना रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना रहा है, तो वो मूव करेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, ये मूव करता हुआ, यहाँ देखें यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये मूव करता है एंजाइम और जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो भी मूव करता जाता है। यानी जो हिस्सा कॉपी हो जाता है ये रिवाइंड हो जाता है और बबल आगे बन जाता है, बबल आगे बन जाता है, पिछला रिवाइंड हो जाता है और बबल आगे बन जाता है, पिछला रिवाइंड होगा और आखिर में ये पूरी जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होगी। तो ये पार्ट जो है वो कहलाता है इलोंगेशन फैक्टर। अब आप देखेंगे इसमें जो है यानी ये इलोंगेट होकर और फाइनली यहाँ तक जो है वो एक आरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो गया। अब जब आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है तो आखिर में क्या आता है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स जो हैं उनमें से एक फैक्टर जो है, एक टर्मिनेशन फैक्टर जो है वो हेयर पिन लूप का है। हेयर पिन लूप क्या होता है कि एक जब जीन जो है यानी यहाँ तक जीन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, एक यानी एक ख़ास प्रोटीन या ख़ास एंजाइम का एक जो स्पेसिफिक सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड्स का वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। तो अब जो है ना वो क्या शुरू हो जाता है कि एक सीक्वेंस शुरू हो जाता है जीसी 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 जीसी। जो ही ये जीसी 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 शुरू होता है तो जाहिर बात है कि आरएनए जो है ये आरएनए मैसेंजर आरएनए उसके कॉम्प्लीमेंट्री में बना देता है सीजी 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 सीजी। अब जब ये बन जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये आपस में यानी कार्बन यानी साइटोसिन और गुआनिन और इसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान जो है, चूँकि हम देखते हैं कि वो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्डिंग जो है वो बना देते हैं। यानी आरएनए के जो आरएनए का स्ट्रैंड है वही आपस में जब यानी बॉन्डिंग ऐसे करके जब उनमें अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, तो वो ऐसे होते 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 एक लूप की शक्ल में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हेयर पिन लूप। अच्छा, जब ये हेयर पिन लूप बन जाए तो आगे एक सीक्वेंस शुरू होता है यानी 80 80 80। तो जब ये सीक्वेंस शुरू हो जाता है तो इनके दरमियान जो है ना यानी फिर ज़ाहिर है कि आरएनए जो है वो यूरासिल एडेनिन बनाना शुरू कर देता है उसकी कम्प्लीमेंट्री में। तो अब क्या होगा कि इनके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। उसमें क्या होता है कि जब हेयर पिन यानी लूप बन जाता है तो एक अनस्टेबिलिटी जो है ना वो यानी काज होती है और यानी उसकी वजह से क्या होता है कि आरएनए जो है एक डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, अनस्टेबिलिटी आ जाती है इस लूप की वजह से। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये यहाँ से टूटकर यानी इससे रिलीज़ हो जाता है। और उसकी एक और वजह ये भी होती है कि जब ये वाला सीक्वेंस शुरू होता है जीसी जीसी जीसी, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन जो है बंद कर देता है, यानी वो कॉपी करना बंद कर देता है। जब बंद कर देता है तो क्या होता है कि जो यानी लूप बन जाता है और उसके बाद जो है ये यानी मैसेंजर आरएनए यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये टर्मिनेशन है, ये टर्मिनेशन फैक्टर है। इसके अलावा एक और टर्मिनेशन भी होती है, उसे हम कहते हैं रो फैक्टर। और वो रो फैक्टर जो है वो भी यानी एक जो है वो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, और वो न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस जो है वो कॉपी हो जाता है। तो और वो फिर यानी कि एक वो भी एक लूप सा बनता है जो कि आगे जाकर यानी
मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाकर आगे तक की तरफ जाता है, क्लाइम करता है, और वहाँ पे भी इसी तरह डिस्टर्बेंस काज करके मैसेंजर आरएनए को रिलीज करा देता है। बहरहाल आपकी बुक में रो फैक्टर का जिक्र नहीं है, लेकिन हेयर पिन जो है वो मौजूद है, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब जब ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है, इस मैसेंजर आरएनए को हम कहते हैं प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए, यानी अभी ये जो है मैच्योर नहीं हुआ है। ये मैच्योर कब होगा, इसके लिए हम इसको जो है एक प्रोसीजर करते हैं, यानी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस करते हैं। इन्हें हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो हैं जब इसमें हो जाती हैं तो फिर ये मैच्योर आरएनए में तब्दील हो जाता है। आइए देखते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्या हैं। इसमें हम देखते हैं कि 3 इसके जो है ना पार्ट्स हैं। नंबर 1 स्प्लाइसिंग, नंबर 2 कैपिंग और नंबर 3 टेलिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है कि स्प्लाइसिंग में हम ये देखते हैं कि जब एक यानी मैसेंजर आरएनए कंप्लीट बन जाता है तो उसमें जो है वो कुछ फंक्शनल एरियाज होते हैं और कुछ नॉन फंक्शनल एरियाज होते हैं। यानी कुछ जो है वो यानी आगे ट्रांसलेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और कुछ नॉन फंक्शनल है। तो जो नॉन फंक्शनल होंगे वो उन्हें हम कहते हैं इंट्रॉन, और जो फंक्शनल है वो है एक्सॉन। यहाँ पर ब्लू एरिया जो है ये एक्सॉन है जो फंक्शनल है, और ये रेड यानी आगे भी इसको आप बना सकते हैं। तो ये पार्ट्स जो हैं ये इंट्रॉन है, नॉन फंक्शनल है। स्प्लाइसिंग ये होता है कि कुछ एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स होते हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है काटना, यहाँ से वो उसको काट देते हैं यहाँ से, और जब ये हिस्सा निकल जाता है इंट्रॉन का तो फिर ये एक फंक्शनल हिस्सा ही रह जाता है आरएनए का। इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। उसके बाद है कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है कि उसको यानी टेल पहनानी, यानी एक उसकी जो है वो सॉरी कैपिंग का मतलब होता है कि कैप उसको पहना देनी या कैप जो है वो लगा देनी। अब कैप जो है ना वो हम लगाते हैं इसको, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 7 मिथाइल जीटीपी जो है वो एक मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पर आकर लग जाता है। ये 7 मिथाइल यानी 7 नंबर कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है। जीटीपी क्या होता है, जैसे आपने देखा कि एटीपी होता है, यानी एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा है कि उसमें एक एडानिन बेस होती है, नाइट्रोजन बेस, और राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। तो उसके बाद अगर आप एटीपी यानी हाई एनर्जी फॉस्फेट है एटीपी, जिससे वो एटीपी में टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, आप देखते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि अगर एटीपी की जो है उस एडिनोसिन की बजाय आप गुआनिन लगा दें, यानी जैसे इसमें है, तो गुआनिन यानी गुआनिन जो नाइट्रोजन बेस लगेगी तो ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। ये वो है ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 7 नंबर कार्बन पे ये जो है मिथाइल ग्रुप है। तो इसका इस शुगर, इसके अंदर जो शुगर है उसका 5 नंबर कार्बन से इस यानी मैसेंजर आरएनए की का जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 नंबर कार्बन से वो जो है बॉन्ड बनाता है, और ये इसे हम कहते हैं कि 5 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी इसका भी 5 कार्बन नंबर 5 और इसका भी जो है इस यहाँ पर भी कार्बन नंबर 5। तो ये होती है कैपिंग। टेलिंग क्या होती है कि यानी इसमें पॉली एडेनिन जो है वो लग जाते हैं, यानी पॉलीमीन मैनी, बहुत सारे एडेनिन का एक यानी न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस जो है इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये टेल हो जाती है इसकी। नाउ अब इसकी कैपिंग भी हो गई, टेलिंग भी हो गई, तो अब ये एक महफूज और मैच्योर और कंप्लीट मैसेंजर आरएनए बन चुका है। अब ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गई, और अब ये जो है ट्रांसलेशन के लिए जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर पोर से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आता है, फिर वहाँ पर ट्रांसलेशन होती है। तो थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक इजी वे में आपने यहाँ पर समझ लिया है, और वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये हमारे लिए एक एनर्जी डोज होती है। थैंक यू वेरी मच।